Hello students, so this video is about Exam Idea, a book of biology for CBSE class 12 and ये जो है इसका ऐप भी अवेलेबल है वैसे तो, बट इट्स बेटर यू स्टडी फ्रॉम अ बुक एज एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग नियर। तो इट इज़ बेस्ड ऑन CBSE सिलेबस और ये बहुत ही बढ़िया सी बुक है फॉर CBSE स्टूडेंट्स। तो जिन लोगों को इस बुक के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है उनको मैं बता दूं कि ये जो किताब है ये वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस की बुक है। इसमें आपको एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व्ड मिलेंगे और अकॉर्डिंग टू द CBSE सिलेबस ये सारे आंसर्स आपके इसमें दिए हुए होंगे। नाउ ये वाली जो बुक मेरे पास है अभी जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये 720 रुपीज़ इसका प्राइस है और दिस एडिशन इज़ ऑफ 2022-23, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है ये। एंड अगेन आई रिपीट, वीके ग्लोबल पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि कई बार ये बताना ज़रूरी होता है पब्लिकेशन का नाम। एंड ये कंटेंट्स में देखिए पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट्स में ये बुक डिवाइडेड है। और सबसे पहले आपको इसमें पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरा मार्क्स का ब्रेकअप भी मिलेगा, टॉपिक्स का ब्रेकअप भी मिलेगा, सारा जो CBSE के अकॉर्डिंग 22-23 का जो पैटर्न है वो पूरा इसमें आपको पहले दिया हुआ है, डिस्क्राइब किया हुआ है। सो लेट्स मूव टू पार्ट ए। जो पार्ट ए है इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मिलेगा हर चैप्टर की डिस्क्रिप्शन। एवरी चैप्टर इज़ डिस्क्राइब्ड इन डिटेल इंक्लूडिंग जो डायग्राम्स हैं, बहुत ही सुंदर कलरफुल डायग्राम्स यहाँ दिए हुए हैं और बहुत पूरी लेबलिंग के साथ पूरे क्लियर डायग्राम्स हैं। एंड एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई हैं इसमें जो फ़ोटोज़ यूज़ करके या डायग्राम्स यूज़ करके। और उसके बाद आपको मिलेगा पूरे चैप्टर का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद यू विल हैव NCERT के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो NCERT बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं वो सारे आपको यहाँ पर सॉल्व्ड मिलेंगे। और मैं आपको बता दूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, स्पेशली फॉर 2 and 3 मार्क्स। देन इसके बाद आपको जो नेक्स्ट इसका सेक्शन है उसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे पूरे चैप्टर के इसमें से मिलेंगे। एंड ऑल्सो सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो कि आप कह सकते हो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं या हॉट्स भी होते हैं या कुछ जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे एज प्रैक्टिस मिलेंगे। फिर ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इसमें 1 मार्क्स वाले, और सारे आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ें एक ही जगह पर मिल जाएंगी। देन शॉर्ट आंसर्स यू हैव, जिस टाइप के क्वेश्चन CBSE के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो सारे आपको यहाँ पे, अगर आप नोट कर रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ में मेंशन भी किया हुआ है कि कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और चाहे वो NCERT के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, चाहे वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, एवरीथिंग इज़ गिवन ईयर एंड एवरीथिंग, हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व्ड है। अगर आप ध्यान दे रहे हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस शुरू हो गए हैं अब और एवरी क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, और ये देखो CBSE में पूछा हुआ क्वेश्चन है, CBSE दिल्ली जो पुराने स्टाइल होता था, CBSE सो एंड सो ईयर, सारा कुछ यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ दीज आर द सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चंस, ये कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी हुई हैं आपको प्रैक्टिस के लिए। एक तरह का ये क्लास टेस्ट जैसा होता है, हाउस टेस्ट होते हैं, उस टाइप का एक टेस्ट पेपर बना हुआ है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू फॉर प्रैक्टिसिंग। देन ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है और ऐसे ही सारे चैप्टर्स जितने भी सिलेबस में हैं सभी में ऐसे पूरा पहले डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है चैप्टर का विद डायग्राम्स, और फिर उसके बाद में NCERT के सॉल्व क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एवरीथिंग इज़ गिवन इन द बुक, एवरीथिंग इज़ सॉल्व्ड। सबसे अच्छी बात जो इस किताब की है वो ये है कि इट इज़ सॉल्व्ड। और ये भी मेंशन किया है कि ये एग्जाम्पलर क्वेश्चन है या प्रीवियसली आस्क्ड है तो कौन से ईयर में आस्क्ड है, एक ही बार आस्क्ड है या मोर देन 1 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उससे आपको पता भी चल जाता है कि कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सारे चैप्टर्स इसी तरह से इसमें दिए हुए हैं। और फिर उसके बाद जो पार्ट बी शुरू हो जाता है इसका, पार्ट बी में आपको सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। एंड ये देखो, ये सॉल्व्ड पेपर है, ये सैम्पल पेपर है आई गेस। तो लेट्स जस्ट सी, ये पार्ट बी शुरू हो गया है और ये जो पहला वाला इट इज़ सॉल्व्ड
क्वेश्चन पेपर ऑफ CBSE सैम्पल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का। तो इसमें सारा आपका पूरा पैटर्न एग्जैक्टली जैसा एग्ज़ाम में आता है फाइनल एग्ज़ाम में, वो पूरा CBSE एवरी ईयर दे रिलीज़ अ सैम्पल पेपर। तो ये पिछले बार जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुआ था, ये वो वाला पेपर है। एंड इसमें ये 2 पार्ट्स में है, बिकॉज़ लास्ट ईयर बिकॉज़ ऑफ कोरोना वी हैड एग्ज़ाम्स 2 टाइम्स, है ना? तो ये सेमेस्टर पैटर्न था। तो ये उस हिसाब से अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस ये पूरा फर्स्ट वाला पार्ट दिया हुआ है। एंड ऑल द क्वेश्चन सेक्शन, सारे सेक्शंस के सारे क्वेश्चन सब कुछ इसमें आपको क्वेश्चन पेपर बन के दिया हुआ है। एंड उसके सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं ऑफ सी दीज आर द आंसर्स ऑफ दिस सैम्पल पेपर। Then you have the second term का CBSE sample paper question paper. Then you have examination papers previous year के, मतलब 21-22 के ये sample papers हैं दोनों terms के with answers. So they mentioned the answers also. So I think it's a very very nice book. फिर आपको यहाँ पे जो इनकी ऐप है एग्ज़ाम आइडिया की, गूगल प्ले पे अवेलेबल है, यू कैन डाउनलोड इट फॉर फ्री. So you have all the solutions in it according to the questions and according to the CBSE pattern, or it is available on your Google Play app. But if you ask me, मैं तो definitely book से ही पढ़ना पसंद करूँगी for obvious reasons. So for students who are going to appear very soon in their final exams, CBSE Biology Class 12, एग्ज़ाम आइडिया इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. अगर आपकी तैयारी अभी पूरी नहीं हुई है, इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर द क्वेश्चंस, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस विच विल बी देयर इन द एग्ज़ाम, और व्हाट काइंड ऑफ आंसर्स यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि कई बार होता है ना, टॉपिक्स जो होते हैं वो मतलब समझ में तो आ जाते हैं, पर आपको ये नहीं पता होता कि उसमें क्वेश्चंस किस हिसाब से आएंगे, और अगर क्वेश्चंस पता भी हो तो आपको ये नहीं पता होता कि आंसर कैसे लिखना है, कितना लिखना है. सो ये बेस्ट ऑप्शन है फॉर स्टूडेंट्स हु आर अपियरिंग फॉर CBSE एग्जामिनेशंस ऑफ बायोलॉजी. एंड इसमें जो पूरा सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड हैं, प्लस ये भी मेंशन्ड है कि प्रीवियसली ये क्वेश्चंस कब पूछे गए थे, कितनी बार पूछे गए थे. तो ये आपकी तैयारी के लिए आपको बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा टू गेस द अपकमिंग क्वेश्चन पेपर. सो ऑल द बेस्ट डियर स्टूडेंट्स, एंड बाय फॉर नाउ.